क्राइम रिस्पॉन्स सेंटर जो अभी कुछ हाल ही के समय में स्थापित किया है और उसको शुरू किया है, उसके माध्यम से धर्मशाला मैक्लोडगंज के क्षेत्र में 6 ITMS सिस्टम्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा एक ITMS सिस्टम ऑलरेडी इस एरिया में चल रहा था, जिसको भी इसके साथ लिंक करके इसी सिस्टम के साथ जोड़ा गया है। तो कुल मिला के धर्मशाला मैक्लोडगंज क्षेत्र में 7 ITMS सिस्टम्स चल रहे हैं, जिनमें कि ऑटोमेटिक जो MB एक्ट के अंडर वायलेशंस हैं उनको डिटेक्ट और चालान इशू करने की कैपेबिलिटी है। और इन ITMS को जो है मैक्लोडगंज के क्षेत्र में और धर्मशाला के क्षेत्र में इंस्टॉल किया गया है, जिसमें कि हमारे मेन जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं, जैसे कि स्को की तरफ से अगर मैं बात करूं तो चैथड़ू की तरफ से स्को, और उसके बाद कॉनिफर होटल के पास, और उसके बाद फिर बस स्टैंड से जब हम वाया सुधेड़ डाउनवर्ड जाते हैं उस क्षेत्र के खनियारा, इसके अलावा विधानसभा को जो रोड जाता है वो शीला चौक, और मैक्लोडगंज क्षेत्र में जो कैंट का क्षेत्र है उसमें ये सिस्टम्स को हमने इंस्टॉल करवाया है। इस सिस्टम को इंस्टॉल करवाने के लिए जो साइट्स चूज़ की गई थी उनको फर्स्ट जो हमारा प्रायोरिटी है वो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स को सील करना है, ताकि इस टाउन में जो भी गाड़ियाँ व्हीकल्स आएँ और जाएँ उनके बारे में पुलिस को हमेशा जो है CCTV फीड अवेलेबल रहे, क्योंकि ये सिस्टम ऑलरेडी इसमें ANPR कैमराज है, तो नंबर प्लेट्स डिटेक्ट होने की सुविधा इसमें है। और एक गाड़ी को हम जो है पूरे शहर में इस सिस्टम के माध्यम से ट्रैक भी कर सकते हैं कि वो गाड़ी एक पर्टिकुलर नंबर प्लेट की जो गाड़ी है वो कहाँ किस समय कैसे जो है मूव करिए। तो इस तरह की एनालिसिस भी ये सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड करवा सकता है। और साथ ही जो है ट्रैफिक वायलेशंस का भी ध्यान रखा गया, तो ज़्यादातर ये ITMS सिस्टम्स जहाँ पे ओवर स्पीडिंग के मामले बहुत ज़्यादा थे वहाँ पे हमने इंस्टॉल करें। तो ओवर स्पीडिंग का जो ट्रायल है और सिस्टम की जो कैलिब्रेशन है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं हम लोग, और इससे संबंधित चालान्स भी लोगों को हम इशू कर रहे हैं। इसके साथ ही क्योंकि हम ट्रिपल राइडिंग, विदाउट हेलमेट ड्राइविंग और सीट बेल्ट, इन 3 वायलेशंस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं, तो अभी हम विदाउट हेलमेट जो कैलिब्रेशन है उसको हमने स्टार्ट कर दिया। तो जैसे ही ये कैलिब्रेशन कंप्लीट होगी तो इनके द्वारा विदाउट हेलमेट जो हमारे ट्रैवल कर रहे होंगे लोग, उनको भी जो है ऑटोमेटिक चालान इसके माध्यम से आएंगे। मैं दोबारा आपके माध्यम से ये कहना चाहूँगी कि हमारा विषय चालानिंग करना नहीं है। हम रोड डिसिप्लिन और पेडेस्ट्रियन सिक्योरिटी और रोड एक्सीडेंट्स में जो विक्टिम्स हैं उनका नंबर को रिड्यूस करना चाहते हैं, और इस शहर को पैदल चलने वाले लोगों के लिए, बुज़ुर्ग लोगों के लिए, बच्चों के लिए, और जो लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करते हुए ट्रैवल करते हैं उनके लिए सुरक्षित बनाना चाहते हैं, और एक्सीडेंट्स का नंबर 0 करना चाहते हैं। ये हमारा टारगेट है, और इसी दिशा में ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम हेल्प ले रहे हैं, और साथ में जो पुलिस की ट्रैफिक टीम्स हैं वो फील्ड पे मैनुअली भी ये काम कर रही हैं। हमारा सैचुरेशन होने में अभी समय है, तो स्मार्ट सिटी के माध्यम से हम लगभग 22 और कैमरास को भी इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिनमें सिमिलर सुविधा रहेगी, और इसी तरह से वो भी ओवर स्पीडिंग और अन्य जो ट्रैफिक वायलेशन है उसको डिटेक्ट और एनालाइज कर पाएंगे। वो सिस्टम भी अभी हमने इंटीग्रेशन का स्टार्ट किया है, और जल्द जो है इन 7 CCTVs के साथ जो है हमारे पास 22 और ITMS एनेबल्ड कैमरा स्मार्ट सिटी के माध्यम से रहेंगे। तो इस शहर का हर एक पॉइंट लगभग जो है सैचुरेट हो जाएगा, और मुझे उम्मीद है कि धर्मशाला मैक्लोडगंज में जो एक्सीडेंट का नंबर है उसको 0 जो हमारा लाने का टारगेट है उसको हम अचीव करेंगे। जो स्पीड लिमिट है उसको कितना निर्धारित किया गया है, कितने पे जो है चालान किया जाएगा? देखिए, स्पीड लिमिट्स ऑलरेडी जो है नेशनल हाईवेज़ के लिए NHAI के माध्यम से जो है मॉर्थ जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मिनिस्ट्री है उनके माध्यम से ये निर्धारित रहती है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनकी जो स्पीड गति है वो एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से निर्धारित होती है। तो ये कैटेगरी वाइज डिफ़ाइन किए हुए ऑलरेडी स्पीड लिमिट्स हैं, और इसमें कोई एक पर्टिकुलर स्पीड पूरे एरिया को स्पीड लिमिट पूरे एरिया पे एप्लीकेबल नहीं है। जहाँ पे NH है वहाँ पे यूजुअली जो 45 to 60 के बीच में जो अलाउड स्पीड हम जनरली हिमाचल प्रदेश में देखते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं वहाँ पे 35 to 45 के बीच में ये स्पीड जनरली रहती है। लेकिन ये सभी स्पीड्स जो हैं रोड की कैटेगरी वाइज जो है निर्धारित की जाती हैं, और उसी तरीके से एप्लीकेबल होती है। क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल सिस्टम रन करना चाहते हैं, तो हमने प्रैक्टिकल इश्यूज़ का ध्यान रखते हुए इन स्पीड्स को जो है रीजनेबली उसमें हम
ईज़ किया गया है ताकि जो बहुत इम्प्रैक्टिकल स्पीड लिमिट्स हैं, लोअर लिमिट्स, उन पे हम ना जाएं। तो हमारी कोशिश, जैसे मैंने पहले कहा, चालान इशू करने की नहीं है, और हमारा जो लक्ष्य है वो अल्टीमेटली धर्मशाला मैक्लियोडगंज में 0 एक्सीडेंट्स अचीव करने का है, और इसमें हमने कमी देखी भी है। तो मुझे उम्मीद है कि पब्लिक सहयोग से और इस तरह के इंटरवेंशन से जो है लोगों में डिसिप्लिन भी आएगा, और ये शहर जो है सभी वल्नरेबल जो ग्रुप्स हैं, जिसमें मैंने जैसे पहले डिस्कस किया, बुज़ुर्ग लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, बच्चे हैं और पेडिस्ट्रियंस हैं, उनके लिए एक सेफ सिटी और टाउन बन के उभरेगा।